57 साल की वो चले गए भाजपा में, वहां बन गए पनौती, और 57 साल बाद सतीश सिकरवार जी के जलवे ने। भोपाल में कांग्रेस का सम्मेलन था। सम्मेलन में विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा कि ग्वालियर की पनौती बीजेपी में चली गई है और इसी वजह से ग्वालियर में 57 साल के बाद कांग्रेस का मेयर बन पाया है। पूरा मामला क्या है और जयवर्धन सिंह आखिर किसे पनौती कह रहे हैं, आपको विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। दरअसल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस ने सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें कमलनाथ के साथ प्रदेश कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। जो नए बने कांग्रेस के मेयर हैं वो भी मौजूद थे। मंच पर संबोधन देते हुए जयवर्धन सिंह ने कहा कि ग्वालियर की पनौती बीजेपी में चली गई और इसी वजह से ग्वालियर में 57 साल के बाद कांग्रेस का मेयर बन पाया है। साथ ही ग्वालियर की मेयर शोभा सिकरवार को और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जयवर्धन सिंह ने बधाई भी दी। 57 साल की वो चले गए भाजपा में, वहां बन गए पनौती, और 57 साल बाद सतीश सिकरवार जी के जलवे ने। और जो हमारे वहां के वरिष्ठ नेता हैं, चाहे अशोक सिंह जी हो, चाहे प्रवीण पाठक जी हो, चाहे सुरेश राजे जी हो, चाहे अन्य साथीगण हो, इन सबकी मेहनत से 57 साल बाद शोभा सिकरवार जी को जीत मिली है। मैं उनके पूरे परिवार को बधाई देता हूं। उसी प्रकार से सोलंकी परिवार जो जीत के आया है मुरैना में, बाबूलाल जी का दुखद स्वर्गवास कुछ दिन पहले हो गया था, तो इसलिए उनका परिवार यहां मौजूद नहीं है। और साथ में आखिर महाकौशल में तो जब हमारे पास इतने बड़े दिग्गज नेता हैं जिनकी आवाज पूरे देश में बुलंद होती है, तो अगर कमलनाथ जी नेतृत्व कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि जबलपुर भी और छिंदवाड़ा भी कांग्रेस ने जहां जीत हासिल की है बहुत सालों बाद, ये सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ जी की मेहनत है। और प्रदेश भर में जनता चाहती है कि 2023 में पुनः कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इतना ही नहीं, जयवर्धन सिंह ने यह भी कहा कि मूल बात यह है कि कांग्रेस को 57 साल के बाद ग्वालियर में जीत मिली है। जब सिंधिया बीजेपी में चले गए तब चर्चा ये थी कि अब कांग्रेस खत्म हो गई है, लेकिन ग्वालियर चंबल में इतना बड़ा परिणाम आया तो वो कार्यकर्ताओं की मेहनत से ही आ पाया है। ये बहुत सराहनीय कदम है अग्रवाल साहब के द्वारा। हम स्वयं देख रहे हैं सोशल मीडिया पर भी और हर जगह कि वो स्वयं उन्होंने शुरुआत की थी नीमच मंदसौर से। देवास भी थे वो कल परसों, जहां वो हर कार्यकर्ता के पास जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, वापस जो वरिष्ठ लोग कांग्रेस के हैं उनको मैदान में ला रहे हैं। बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि आज वातावरण कांग्रेस के पक्ष में है और हम सबको मिलकर काम करना होगा, एकता के साथ काम करना होगा और एक एक घर जाकर कांग्रेस के लिए वोट मांगना होगा। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब सिंधिया और दिग्विजय सिंह के घरानों के बीच में, राजघरानों के बीच में अदावत सामने आई हो। पहले भी दोनों राजघरानों के बीच में विरोधाभास का रिश्ता अक्सर दिखाई दिया है। दोनों के बीच दुश्मनी 2 शताब्दी से भी ज्यादा पुरानी है। जब राघोगढ़ के राजा यानी कि दिग्विजय सिंह का जो घराना है, उनके राजा ग्वालियर रियासत के लिए राजस्व वसूली का काम कर रहे थे। राघोगढ़ ग्वालियर यानी कि सिंधिया रियासत के अधीन था, इसलिए दुश्मनी कभी खुलकर सामने नहीं आई। राजनीति में भी सिंधिया परिवार और दिग्विजय सिंह के परिवार के रिश्ते ऐसे ही रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया भी दिग्विजय सिंह को अपना राजनीतिक दुश्मन मानते रहे। इसके बावजूद उनकी मौत के बाद जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राजनीति में एंट्री ली तो दिग्विजय सिंह ने उन्हें खुला समर्थन दिया था और तराशा हुआ हीरा तक बताया था। वहीं राघोगढ़ राजघराना और सिंधिया राजघराना, दोनों राजघरानाओं के बीच में 1802 में दुश्मनी शुरू हुई थी। साल 1802 में ग्वालियर के महाराज दौलतराव सिंधिया ने राघोगढ़ रियासत के 7वें राजा जयसिंह को पराजित किया था। इसके बाद राघोगढ़ राजघराना ग्वालियर रियासत के अधीन आ गया था। दोनों परिवारों के संबंधों में खटास की शुरुआत यहीं से मानी जाती रही है। वहीं अगर राजनीति की बात करें तो राजनीति में पहले राघोगढ़ राज परिवार आया था। आजादी के बाद राघोगढ़ रियासत ने राजनीति में पहले एंट्री ली थी। 1951 में राघोगढ़ के तत्कालीन राजा और दिग्विजय सिंह के पिता बलभद्र सिंह ने चुनाव लड़ा और जीते भी। वहीं दूसरी ओर सिंधिया घराना 1957 में राजनीति में आया, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी विजयाराजे सिंधिया गुना संसदीय क्षेत्र से चुनाव में उतरी। 1971 में दिग्विजय सिंह ने राजनीति में कदम रखा और चुनाव जीत भी गए। वहीं 1971 में ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया भी राजनीति में उतर आए थे। वहीं हाल ही में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जो मेयर के चुनाव हुए उसमें जो जीत कांग्रेस को मिली है उससे 1993 का बदला भी
जो है वो कांग्रेस और राघवगढ़ राजघराना मानता है। कैसे, आपको बताते हैं। दरअसल 1993 में उस वक्त राजनीति में ज्यादा दबदबा सिंधिया परिवार का था। विजयाराजे जनसंघ की प्रभावशाली नेता थी, तो वहीं संजय गांधी की दोस्ती जो है वो माधवराव सिंधिया से थी और कांग्रेस में माधवराव लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। 1993 में एमपी में कांग्रेस की सरकार बनते समय माधवराव सीएम पद के दावेदार थे, लेकिन अर्जुन सिंह के सहारे दिग्विजय सिंह ने बाजी मार ली। कहा जाता है कि माधवराव सिंधिया को मरते दम तक इसका मलाल रहा था। वहीं मध्य प्रदेश की सियासत में कहा जाने लगा कि राघवगढ़ राजघराने ने ग्वालियर राज परिवार से अपनी हार का बदला ले लिया और अब जब 57 साल के बाद ग्वालियर में कांग्रेस का मेयर बैठा है, तब एक बार फिर जयवर्धन सिंह ने उनका बयान जो है सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ग्वालियर की जो पनौती है वो बीजेपी में चलेगी और इसी के बाद जो है कांग्रेस को जीत ग्वालियर में मिली है। वैसे आपको बता दें कि भोपाल में कांग्रेस ने ये सम्मेलन नगरीय निकाय चुनाव में मिली सफलता को लेकर बुलाया था। ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, मुरैना में कांग्रेस के मेयर बनाने में कांग्रेस को कामयाबी मिली है। वहीं सम्मेलन में मेयर्स को सम्मानित किया गया। साथ ही मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने सम्मेलन में आए पार्टी लीडर्स और कार्यकर्ताओं से 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा की है। खबर भोपाल से भेजी है सहयोगी इज़हार हसन खान ने। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।